Welcome back in Rajiv Technical Classes. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीसी मोटर। डीसी मोटर का फर्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल के लिए विरोध करने वाला होता है। ये लेंज के नियम से होता है। ठीक। क्वेश्चन 2, डीसी मोटर के आर्मेचर ड्रम को लेमिनेटेड बनाया जाता है जिससे कि एडी धारा क्षति का मान कम रहे। डीसी मोटर या डीसी जनरेटर में डमी कॉइल प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है? आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन स्थापित करना। 4, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा अर्थात चालक की गति की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज करते हैं। क्वेश्चन 5, यदि डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन 6, किसी डीसी मोटर की विशेषताओं में बिना किसी परिवर्तन के उसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करना पड़ेगा। क्वेश्चन 7, चलती हुई डीसी मोटर में ईएमएफ उत्प्रेरित होता है धारा कम करने के लिए। क्वेश्चन 8, स्टार्टिंग के समय किसी डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 0 होता है। 9, क्वेश्चन 9, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ किसके समानुपातिक या आनुपातिक होता है? गति के। क्यों? क्योंकि जो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बैक ईएमएफ इक्वल टू NP/Z/60A। क्वेश्चन 10, डीसी मोटर द्वारा स्रोत से लिए जाने वाली धारा की गणना का सूत्र IA=V-AB/R है। क्यों? क्योंकि जो अप्लाइड वोल्टेज होता है डीसी मोटर में अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू आर्मेचर वोल्टेज प्लस बैक ईएमएफ। 11, डीसी मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? N=V-IR/K∅। 12, 120 वोल्ट पर कार्य करने वाली डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 110 वोल्ट है 110 वोल्ट हो और 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो क्वेश्चन 10 का जो आंसर है वही फार्मूला क्वेश्चन 12 में अप्लाइड होगा। मतलब क्वेश्चन 10 का जो आंसर है ए वो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आंसर क्या आएगा? 20 एम्पियर। 13, क्वेश्चन, एक 220 वोल्ट डीसी मोटर में 0.2 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध और 215 वोल्ट का बैक ईएमएफ है, तो इसमें कितनी धारा बह रही है? सेम फार्मूला क्वेश्चन 10 का जो आंसर है वही फार्मूला इसमें अप्लाइड होगा और आंसर आएगा 25 एम्पियर। क्वेश्चन 13 है, यदि एक डीसी मोटर का लोड ऑफ फ्लक्स अचल है और उसमें आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज को 5% बढ़ाते हैं तो मोटर गति क्या होगी? 5% बढ़ जाएगी। डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध समानतः होता है लगभग 1 से 10 ओम। एक डीसी मोटर प्रतिरोध के बिना निर्धारित गति पर चल रही है। यदि श्रेणी में एक अतिरिक्त प्रतिरोध संयोजित किया जाए तब मोटर की गति क्या होगी? कम हो जाएगी। एक रेल इंजन का दोषित मोटर बदलना है तो किस प्रकार की मोटर का चयन करेंगे आप? डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग करेंगे आप चयन। 18, जब कोई रेलगाड़ी पहाड़ी ढलान पर चलती है तब डीसी श्रेणी मोटर क्या बन जाती है? डीसी सीरीज जनरेटर के समान कार्य करती है। ठीक है। 19, डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड लगाए स्टार्ट करने का प्रभाव होगा, घूर्णन गति तीव्रता से बढ़ेगी। 20, आपको एक दोषपूर्ण मोटर बदलना है। इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव के किस प्रकार का मोटर को आप चुनेंगे? तो डीसी सीरीज मोटर को आप वहाँ पे चॉइस करेंगे। 21, लिफ्ट में कौन सी मोटर होती है? डीसी सीरीज मोटर, कन्फर्म। 22, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में प्रयोग होने वाला मोटर कौन सा है? डीसी सीरीज मोटर।
23, एक शाफ्ट मोटर शाफ्ट नहीं शंट एक शंट मोटर निर्धारित उत्तेजन पर एक स्थिर बल आघूर्ण प्रदान करता है। फील्ड धारा आधी करने पर मोटर की गति क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। फार्मूला सेम वही क्वेश्चन 10 का जो आंसर था वही फार्मूला यहाँ अप्लाइड होगा। दो फार्मूला इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है कि अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर वोल्टेज, और दूसरा फार्मूला क्या है, बैक ईएमएफ इक्वल टू NP⁵Z/60A। 24, एक 220 वोल्ट की डीसी शंट मोटर जब 500 आरपीएम पर चलती है, बैक ईएमएफ 210 वोल्ट है और टॉर्क दोगुना बढ़ जाए, बैक ईएमएफ 200 वोल्ट है, नई गति क्या होगी। सेम फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे आप तो आ जाएगा, बैक ईएमएफ का फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे तो आंसर आएगा 776 आरपीएम। एक बार फिर से मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो आप टॉपिक का नाम कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो बना के आप लोग के लिए पोस्ट करूँगा। क्वेश्चन 25, यदि शंट मोटर की सप्लाई वोल्टेज 20% बढ़ा दी जाती है तब निम्न में से कौन सी घटना घट सकती है, फुल लोड गति का मान जो है वो घट जाएगी। ठीक है। 26, डीसी शंट मोटर का प्रयोग नीचे लिखे निम्न अनुप्रयोगों में से किसमें होता है, तो मशीन उपकरण ड्राइव के साथ। क्वेश्चन 27 क्या है कि डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाने से उसकी घूर्णन गति क्या होती है, कुछ घट जाती है। 28, किस प्रकार की डीसी मोटर एलिवेटर के लिए प्रयोग की जाती है, तो डीसी कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर जो होता है वो एलिवेटर, और लिफ्ट के लिए डीसी सीरीज मोटर। ठीक। कम्यूलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ाने से क्या होता है, घूर्णन गति घट जाती है। 30, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर की गति लोड विशेषता के समान होती है, इनमें से कोई नहीं होगा। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर की लोड गति विशेषता ना ही सीरीज मोटर के समान होती है, ना ही शंट मोटर के समान होती है, ना ही कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर के समान होती है, उसका एकदम अलग होता है, तो इनमें से कोई नहीं। 31, शेयरिंग मशीन, पंच मशीन, प्रेस मशीन, एलिवेटर, कन्वेयर एवं रोलिंग मशीन के लिए सर्वाधिक उपयोगी मोटर कौन सा है, कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर ही इसमें बहुत ही उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 का भी आंसर क्या है, डीसी कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर, और 31 का भी आंसर क्या है, कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर। ठीक है। क्वेश्चन 32, डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का मुख्य कार्य है स्टार्टिंग धारा को सीमित करना। क्या काम है, स्टार्टिंग धारा को सीमित करना। क्वेश्चन 33 है, एक डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर एनवीसी में का संबंध श्रेणी में आपूर्ति के आर पार निम्न है। तो जो डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर का जो एनवीसी होता है, एनवीसी मतलब नॉन वोल्टेज कॉइल में प्रारंभिक प्रतिरोध का संबंध जो होता है वो श्रेणी में होता है। नॉन वोल्टेज कॉइल में जो प्रारंभिक प्रतिरोध होता है वो श्रेणी में कनेक्ट होता है। ठीक। क्वेश्चन 34, 4 पॉइंट वाले स्टार्टर का प्रयोग मुख्यतः निम्न प्रकार की मोटर में किया जाता है, किसमें, सामान्य से अधिक घूर्णन गति नियंत्रण युक्त कंपाउंड मोटर में। 35, 4 पॉइंट स्टार्टर में संयोजित डीसी शंट मोटर समांतर जब बंद स्थिति में चालू स्थिति को प्रवर्तित होता है किंतु स्टार्टर हैंडल चालू स्थिति में नहीं रहता, तब क्या होगा, उक्त स्थिति का एक कारण क्या है, सुरक्षा प्रतिरोध है। ठीक। 36, जब डीसी शंट मोटर की गति फील्ड फ्लक्स द्वारा नियंत्रित की जाती है तब 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मोटर अति उच्च गति पर रुक सकती है। 37, एक डीसी शंट मोटर आर्मेचर परिपथ में किसी अतिरिक्त प्रतिरोध के बिना एक स्थिर बल आघूर्ण ड्राइव कर रही है। यदि आर्मेचर में एक अतिरिक्त प्रतिरोध लगा दिया जाए तब मोटर की गति क्या होगी, निम्न हो जाएगी। 38, किसी डीसी मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण करने की विधि है, सभी विधि है। अगर आपको
रोटेशन स्पीड को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, तो आप किस किस विधि से कर सकते हैं? प्रति पोल फ्लक्स को नियंत्रित करके कर सकते हैं, आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध नियंत्रित करके कर सकते हैं, स्रोत वोल्टेज को नियंत्रित करके कर सकते हैं, यानी तीनों आंसर्स का होगा उपयुक्त सभी। 39, मोटर की घूर्णन गति के नियंत्रण के लिए टैप्ड फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है डीसी सीरीज मोटर में। कौन सी विधि? टैप्ड फील्ड नियंत्रण विधि है। क्वेश्चन 40 में क्या है? डीसी क्षेत्र डाइवर्टर गति नियंत्रण विधि मुख्य रूप से किसमें होती है? विद्युत रेलगाड़ी में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन 41, किसी डीसी मोटर का रेटिंग 480 आरपीएम है, परंतु कुछ औद्योगिक अनुप्रयोगों में कभी कभी इस मोटर को 450 आरपीएम गति पर भी प्रचालित किया जाता है। निम्न में से कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रयोग होगी? तो फील्ड प्रतिरोध नियंत्रण विधि गति को बढ़ा देती है। 42, डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जा सकती है। यह गति परिवर्तन होता है सामान्य से अधिक। क्वेश्चन 41 और 42 सेम है, ध्यान दीजिएगा। 43, गति नियंत्रण की सीरीज समांतर विधि का प्रयोग किया जाता है सीरीज मोटर में, ठीक। क्वेश्चन 44, 400 किलोवाट क्षमता की डीसी शंट मोटर की गति 2000 आरपीएम है। जब यह नियत वोल्टेज की आपूर्ति से संयोजित है, अब इसी गति 2500 आरपीएम तक करना है, तो कौन सी विधि आप प्रयोग करेंगे? फील्ड प्रतिरोध के द्वारा फील्ड धारा बदलकर फील्ड प्रतिरोध के द्वारा फील्ड धारा बदलकर आप ये चीज़ कर सकते हैं, स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। 45, दर्शाए गए चित्र में गति नियंत्रण विधि एक मोटर के प्रकार की पहचान कीजिए। कैसा मोटर है ये? फील्ड टैपिंग विधि जो विधि है। क्या क्वेश्चन था कि दर्शाए गए चित्र में गति नियंत्रण विधि को पहचानना है, जो मोटर में प्रयोग होता है, तो ये विधि कौन सी है? फील्ड टैपिंग विधि, क्योंकि यहाँ पे एफ के पास टैपिंग किया गया है। क्वेश्चन 46, वार्ड लियोनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण किया जा सकता है दोनों दिशाओं में समान से कम अथवा अधिक गति के लिए। क्वेश्चन 47, किसी कार्यरत डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति को उसके सामान्य गति से कुछ कम करने के लिए क्या करते हैं? आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन 48, क्या है? इंसुलेशन प्रतिरोध नापा जाता है किसमें? मेगा ओम में, ठीक है। मेगर के द्वारा इसमें हम मेगर के द्वारा मेजरमेंट करते हैं। अगर 1 मेगा ओम है तो वो मेरा इंसुलेशन सही है, किसका? वायरिंग का। क्वेश्चन 49, दो श्रेणी मशीन यांत्रिक रूप से संयोजित है। यदि एक मशीन मोटर के समान एवं एक अन्य जनरेटर के समान कार्य करती है, तो मशीन की लौह एवं घर्षण शक्ति समान होगी, तब उसकी गति एवं उत्तेजना समान होगी, ठीक। क्वेश्चन 50, यदि किसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है, मतलब लोड नहीं लगा है, और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो, तो क्या होगा? मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी। क्वेश्चन 51, यदि किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा? मोटर रुक जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 52, डीसी मोटर को स्टार्ट करने पर आप देखते हैं कि वह झटके से चालू होती है। इस प्रभाव का दोष क्या है? स्टार्ट का कॉन्टैक्ट पिवेटेड है। पिवेटेड मतलब घिस गया है, स्टार्टर का कॉन्टैक्ट जो है वो पिवेटेड है। 53, जब मोटर बिना किसी लोड के चल रही है, इस स्थिति में उस समय डीसी शंट मोटर का फील्ड परिपथ ओपन हो तो क्या होगा? फील्ड धारा शून्य हो जाएगी और मोटर बंद हो जाएगा, ठीक है। 54, डीसी शंट मोटर में अगर क्षेत्र खुल जाता है तो मोटर के चलने के दौरान मोटर का क्या होगा? मोटर अत्यधिक गति पर चलेगी और हो सकता है कि जल जाए। 55, वैद्युतिक मोटर की बियरिंग द्वारा अत्यधिक शोर उत्पन्न करने का कारण क्या होता है? ग्रीस न होना, क्योंकि लुब्रिकेंट नहीं होगा तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो आवाज़ बहुत ज़्यादा करेगा। 56,
नीचे बने डीसी मोटर के चित्र में कौन से दोष का परीक्षण किया जाता है? इस विधि से कौन से दोष का परीक्षण किया जाता है? तो इसको बोलते हैं प्रतिरोध परीक्षण। दो वाइंडिंग के बीच में लगा के हम क्या करते हैं? प्रतिरोध का परीक्षण करते हैं। क्वेश्चन 57, दर्शाए गए चित्र में कौन सी मोटर के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जा रहा है? तो सीरीज मोटर का ओपन सर्किट टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन 58, चित्र में प्रदर्शित डीसी मोटर के किस दोष की जांच की जा रही है? तो इसका आंसर क्या है? फील्ड कुंडली में खुले पथ की जांच, मतलब फील्ड वाइंडिंग में ओपन सर्किट की जांच यहाँ पे की जा रही है। क्वेश्चन 59 क्या है? चित्र में एक आर्मेचर को उसकी अवस्था जांचने के लिए की गई जांच को दर्शाया गया है। इस टेस्ट का नाम क्या है? भूपतित कम्यूटेटर के लिए ग्राउलर जांच, इसको बोलते हैं ग्राउलर विधि। ठीक। क्वेश्चन 60, ये इसको मैचिंग करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो ए में क्या है? डीसी मोटर का चालू ना होना, इसका कारण क्या होगा? मोटर के ओवरलोड हो जाने से। बी क्या नहीं, मोटर चालू ना होना, इसका आंसर क्या होगा? एक या दो फील्ड वाइंडिंग में से शॉर्ट सर्किट दोष पैदा हो जाना, मतलब या तो फील्ड वाइंडिंग में या तो किसमें? फील्ड वाइंडिंग के किसी एक फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट अगर एरर है तो वो मोटर चालू नहीं होगा। फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग। बी का आंसर क्या होगा? बी में मैचिंग क्या होगा? डीसी मोटर स्टार्ट हो जाने के बाद फ्यूज उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? मोटर के ओवरलोड होने से क्या होगा? फ्यूज उड़ जाएगा ओवरलोडिंग से। सी का डीसी मोटर में अत्यधिक स्पार्किंग होता है, इसका रीज़न क्या होगा? मोटर में कार्बन छूट व धूल भर जाने से क्या होगा? स्पार्किंग होगा, जब कार्बन जम जाता है कम्यूटेटर पे। डीसी मोटर की घूर्णन गति कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि बियरिंग घिस जाती है। आया था क्वेश्चन में, फ्रिक्शन हो जाएगा तो उसकी गति क्या होगी? कम हो जाएगी। और ई क्या है? डीसी मोटर का अत्यधिक गर्म होना, इसका आंसर क्या है? ई का आंसर है एक या दो फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने से गर्म हो जाएगा और चालू नहीं हो पाएगा। एक आंसर क्या होगा? स्टार्टर में दोष हो जाना। ठीक है, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया था। एक आंसर होगा स्टार्टर में दोष हो जाना, क्योंकि जब स्टार्टर में ही एरर होगा तो स्टार्टर स्टार्ट नहीं कर पाएगा तो मेरा मोटर चालू नहीं हो पाएगा। और डीसी मोटर गर्म क्यों होगा? क्योंकि फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा? गर्म हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा? ए। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो है एसी मोटर। एसी मोटर में एसी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। कौन सा? 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो टोटल क्वेश्चन 50 है। एसी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर।